Hello guys. So today we will continue chapter 5 should Vidar hit mommy. इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था. दिस स्टोरी इज रिटन बाय जॉन अपडाइक. जॉन अपडाइक के द्वारा लिखी गई स्टोरी है ये. और स्टोरीज लाइक दैट कि जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे और संडे, तब सैटरडेज़ को जो जैक हैं, इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं जैक, जो फादर हैं जो एंड बॉबी के, जो उनकी 4 साल की बेटी है एक, और बॉबी है जो वो 2 साल का उनका बेटा है. सो जैक हैं वो अपनी भी डॉटर हैं वो उनकी, जो उसे हर सैटरडे को एक स्टोरी सुनाते हैं दोपहर में उसको सुनाने के लिए, एक नैप के लिए. सो जो उनकी स्टोरी होती है वो बेसिकली सेम ही होती है, बस उसमें कुछ स्लाइट वेरिएशन होती है, यानी कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हैं. जैसे कि उनका जो कैरेक्टर होता है स्टोरी का, हर बार उसका नेम सेम ही होता है, रोज़र. अब वो रोज़र है उसको बदल देते हैं, कभी उसको फ़िश कर देते हैं, रोज़र फ़िश, कभी रोज़र स्क्वेरल कर देते हैं, यानी रोज़र गिलहरी, जो गिलहरी होती है, या फिर वो रोज़र चिपमंक की स्टोरी होती है. तो इस तरीके से उसको स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंज करके रेगुलर उसको वही स्टोरी सुनाते रहते हैं. और ये लगभग 2 साल से चल रहा है. जब जो थी वो 2 साल की थी तब से उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू किया था, और अब जब जो है वो 4 साल की हो गई है, तो अब उसे जो को ये सेम स्टोरी सुन के, यानी थोड़ी वेरिएशन के साथ में, अब जो काफ़ी समझदार हो गए तो उसे नींद नहीं आती है दोपहर में. तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ये कस्टम है, ये जो रिचुअल है इसको कंटिन्यू करना. और जैक का जो छोटा बेटा है वो भी 2 साल का, वो सो जाता है अपनी बोतल के साथ में, यानी जो मिल्क की बोतल होती है उसकी. अब यहाँ तक हमने कर लिया था इसमें. सो लेट्स कंटिन्यू. अब जैक है वो अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुना रहे हैं, और जो वो अपस्टेयर है, यानी ऊपर वाले माले पर हैं वो, फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे से कुछ आवाज़ आती है चेयर्स को स्क्रैप करने की. सो लेट्स कंटिन्यू. मोमेंट ही वाज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, तो वो कुछ उसे ट्रू बता रहे थे. समथिंग शी मस्ट नो, ऐसा कुछ जो उसे जानना चाहिए. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उन्हें कुछ जल्दी नहीं थी, यानी उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी. हैड नो विश टू हरी ऑन, जो कि कुछ ऐसी इच्छा नहीं की कि जल्दी जल्दी सुनाई जाए ये स्टोरी. बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. इससे पीछे हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्क्रैप्ड, तभी नीचे से कुछ चेयर के सरकने की या चेयर की स्क्रैप करने की. स्क्रैप होता है एक स्क्रैची साउंड होता है, जब आप किसी चीज़ को खिसकाते हैं तो उसका एक जो साउंड होता है, तो नीचे से कुछ चेयर खिसकने की आवाज़ आती है. एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, और जो जैक हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें नीचे जाना चाहिए और अपनी वाइफ जो क्लेयर हैं उसकी मदद करना चाहिए. अब यहाँ पे जो फोर्थ कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ है. यहाँ पे इनकी वाइफ हैं क्लेयर, जो जैक की वाइफ हैं उनका नाम है क्लेयर. सो ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. तो जैक हैं वो ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें नीचे जाके अपनी वाइफ है क्लेयर, उनकी मदद करनी चाहिए, जो कि वो वुडवर्क है, यानी जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह है लिविंग रूम का, उसे पेंट कर रही हैं, उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड कम टू ए वेरी बिग ट्री. अब वो स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं जैक. वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, कि वो काफ़ी सैडली यानी काफ़ी दुखी मन से चलता हो जाता है. एंड कम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक काफ़ी बड़े ट्री के पास पहुंच जाता है. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और ट्री के काफ़ी ऊपर, यानी सबसे ऊपर, ट्री के टिप टॉप होता है जो काफ़ी ऊपर होता है, ऑन द टॉप. तो ट्री के टॉप पे ऑफ द ट्री वाज ए इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. आउल मीन्स होता है उल्लू, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में. तो ट्री के सबसे ऊपर पे इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस मीन्स होता है वेरी बिग, ह्यूज, काफ़ी बड़ा. तो ट्री के सबसे ऊपर टिप टॉप पे एक काफ़ी बड़ा, एक बूढ़ा ओल्ड उल्लू बैठा हुआ था. वाइज ओल्ड आउल, काफ़ी बुद्धिमान उल्लू, बूढ़ा. गुड, अच्छा. मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड. अब रोजर स्कंक है उसने कहा, मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक है, स्कंक एक अमेरिकन स्मॉल क्रिएचर होता है, एक छोटा जानवर होता है. अब इसकी ये क्वालिटी होता है कि ये काफ़ी बैड स्मेल छोड़ता है, काफ़ी बुरी स्मेल छोड़ता है जब इसको कोई थ्रेट करता है, यानी इसको कुछ खतरे की या डेंजर की स्पेकुलेशन होती है, कुछ डरता है ये, तो ये काफ़ी एक बुरी स्मेल छोड़ता है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए. तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो स्कंक है ये काफ़ी बुरी स्मेल छोड़ता है.
तो रोजर स्कंक है, उससे की बॉडी से काफ़ी बुरी स्मेल आती है स्टोरी के अंदर, तो इसके साथ कोई खेलता नहीं है दूसरा क्रिएचर, तो ये काफ़ी उदास रहता है। अब इसको ये ओल्ड आउल के पास आए हैं कुछ मदद के लिए। तो वो कह रहा है कि मिस्टर ऑल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, मिस्टर ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, कि जो दूसरे छोटे जानवर हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं इतनी बुरी स्मेल करता हूँ, यानी मेरी बॉडी से इतनी बुरी स्मेल आती है। सो यू डू, द ऑल सेड। अब ऑल ने कहा, उल्लू ने कहा कि सच में, सो डू यू, हाँ तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी आ रही है। व्हाट कैन आई डू, रोजो स्कंक सेड। अब रोजो स्कंक है वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो काफ़ी रोता है। द विजार्ड जो शाउटेड। अब जो रोजो स्कंक है वो कहता है कि मेरी बॉडी से काफ़ी बुरी स्मेल आती है, और आउल कहता है कि हाँ सच में आ रही है तुम्हारी बॉडी से बहुत काफ़ी बुरी स्मेल। तो रोजो स्कंक है वो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो काफ़ी ज़ोर से रोता है। द विजार्ड जो शाउटेड। अब जो है, जो स्टोरी सुन रही है, वो चिल्लाती है ज़ोर से। 4 साल की जो है, जो जिनके फादर जैक उनको स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो जो है वो स्टोरी सुनते सुनते चिल्लाती है, क्योंकि उसका जो कुछ ऐसा पार्ट आ गया है जो जानती है वो। तो हर बार स्टोरी में यही होता है कि जब रोजर है वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है, यानी रोजर फिश या रोजर चिपमंक, या इस बार जो रोजर स्कंक है, वो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो ओल के पास जाता है, उल्लू के पास, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो सेम ही होता है, वो हर बार उसे एक विजार्ड के पास भेज देते हैं। तो ये पार्ट है ये जो जानती है। तो जो है वो चिल्ला रही है, द विजार्ड विजार्ड, तो वो कह रही है विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड होता है जो मैजिशियन होता है, कोई जादूगर होता है, उसे विजार्ड कहते हैं। जो शाउटेड एंड सेट राइट अप, और वो उठ के बैठ जाती है, यानी वो अभी तक लेटी हुई थी, अब वो उठ के बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। अब वो एक छोटी गोल्डन कलर की बुक थी, वो बेड से नीचे गिर जाती है, स्लिप कर जाती है। तो उसके हाथ में कुछ बुक होगी या बेड में होगी बुक, जो स्लिप कर गई है उसके उठ के बैठने से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो जैक हैं वो कह रहे हैं कि जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, की डैडी हैं वो तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, कि तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो, यानी तुमने ये कहा है द विजार्ड विजार्ड, तो तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। नो यू मी, तो जो है वो रिप्लाई कर रही हैं कि नहीं आप सुनाइए। नो यू मी। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो लेट जाओ और नींद लेने की ट्राई करो, बी स्लीपी यानी सोने की ट्राई करो। हर हेड्स रिलैप्स ऑन टू द पिलो। रिलैप्स होता है यानी दोबारा से, सैंक अगेन इनटू यानी दोबारा से कुछ करना, रिलैप्स हो जाना, दोबारा सैंक कर जाना उसके अंदर। सो रिलैप्स मीन्स होता है सैंक अगेन इनटू, किसी चीज़ के अंदर दोबारा डूब जाना। तो जो का सर था वो दोबारा पिलो के अंदर चला जाता है, पिलो के अंदर डूब जाता है। एंड शी सेड, और उसने कहा, आउट ऑफ योर हेड, नहीं अपने दिमाग से सुनाइए, अपने माइंड से सुनाइए। वेल द ऑल थॉट एंड थॉट, तो जैक हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि अच्छा, जो उल्लू है वो सोचते हैं और बार काफ़ी सोचते हैं वो, थॉट एंड थॉट। एट लास्ट ही सेड, और एंड में उन्होंने कहा, वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, तुम विजार्ड से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते। डैडी वॉट, जो कह रही हैं डैडी, तो जैक ने कहा कि क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, की जो मैजिक स्पेल हैं। अब मैजिक स्पेल क्या होते हैं, मैजिक स्पेल होते हैं जो कुछ मंत्र वगैरह सुनाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसी बात कही जाती है जिससे कि जादू करने के से पहले कुछ चीज़ कही जाती है, उसे मैजिक स्पेल कहते हैं, जिससे कुछ मैजिकली हो जाता है, कुछ मंत्र वगैरह। तो उनके लिए जो हैं वो कह रही हैं कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि जो मैजिक स्पेल होते हैं, ये जो मंत्र वगैरह होते हैं, ये रियल होते हैं। दिस वाज ए न्यू फेज़, अब ये एक नया फेज़ था, यानी एक नई स्टेज थी ये। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेज़, अब ये पिछले महीने से ही शुरू हुआ है, एक रियलिटी फेज़ है ये। व्हेन ही टोल्ड अर स्पाइडर्स ईट बग, तो जब जैक उसको स्टोरी सुना रहे हैं, पिछले 2 साल हो गए हैं उनको स्टोरी सुनाते हुए, तो ये पिछले महीने से चालू हुआ है कि जो है वो कुछ रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने लग गई हैं। तो उसने ऐसा ये क्वेश्चन किया है कि क्या जो मैजिक स्पेल्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो इसमें जैक सोच रहे हैं कि ये जो नया फेज़ है, ये नई स्टेज है, ये लास्ट मंथ से शुरू हुई है।
ये एक रियलिटी फेज है ये। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर सीड बग, जब उन्होंने उससे कहा था कि जो स्पाइडर्स होती हैं यानी जो मकड़ियाँ होती हैं वो बग को खा जाती हैं, बग होती है जो कीड़े मकोड़े होते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, तो वो अपनी मदर के पास गई थी और उसने अपनी मदर से कहा था कि वो क्या सच में खाते हैं, यानी जो स्पाइडर्स हैं वो क्या सच में बग्स खा जाती हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, क्या वो सच में करती हैं ऐसा। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और जब क्लेयर ने उसको एक बार बताया था कि आसमान के अंदर भगवान रहते हैं, यानी गॉड वाज इन स्काई एंड ऑल अराउंड ऑफ देम, ऑल अराउंड देम, कि भगवान है वो आसमान में रहते हैं और उनके हर ओर रहते हैं, उनके चारों तरफ रहते हैं। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, तो उसने अपने फादर की ओर टर्न किया था और इंसिस्ट किया था विद ए स्लाई येट एगर स्माइल, इज ही रियली, स्लाई होता है काफ़ी क्लेवर स्माइल हो, सो उसको काफ़ी क्लेवरली। तो जब उनकी मदर ने बताया था कि भगवान है वो आसमान में रहते हैं और हमारे हर तरफ रहते हैं, तो उन्होंने अपने फादर की ओर टर्न किया था और उनसे इंसिस्ट किया था कि विद ए स्लाई या टाइगर स्माइल, तो उनकी जो स्माइल थी उसके चेहरे पर, जो के चेहरे पर, वो एक क्लेवर स्माइल थी और काफ़ी एगर थी, यानी जानने के लिए उत्सुक थी वो कि क्या सच में ऐसा होता है, इज ही रियली, यानी क्या सच में और जो आसमान में भगवान रहते हैं और हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो ये एक रियलिटी फेज है जो पिछले महीने शुरू हुआ है। अब जो है वो स्टोरीज़ के ऊपर प्रश्न उठाने लग गई है, यानी क्वेश्चन करने लग गई है वो। पहले क्या होता था कि वो स्टोरी सुन लेती थी आराम से, क्योंकि वो 2 साल की थी, छोटी थी वो। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसका जो माइंड है वो थोड़ा शार्प हो गया है, तो वो सवाल करने लगी है, क्वेश्चन करने लगी है वो। देयर्स रियली इन स्टोरीज, जैक आंसर कर्टली। कर्टली होता है वो होता है ब्रीफली या इम्पोलाइटली, यानी किसी को आप इम्पोलाइटली या वैसे ही रुखे टाइप से कह दें, मना कर दें या कुछ बात कह दें। तो जैक है वो रुखे तरीके से, काफ़ी कर्टली उन्होंने आंसर किया जो को कि दे आर रियल इन स्टोरी, कि वो स्टोरी के अंदर रियल होते हैं। शी हैड मेड ए मिस ए बीट इन द नैरेटिव, तो उन्होंने उसकी जो स्टोरी का एक फ्लो होता है, एक नैरेटिव का, नैरेटिव होता है वो एक टेल होती है, एक स्टोरी होती है। तो जो जैक स्टोरी सुना रहे थे तो जो ने उनकी स्टोरी को, जो बीट होती है यानी जो एक रिदम होती है, जो एक ताल होती है, उसको बिगाड़ दिया, ये बीच में सवाल करके, बीच में क्वेश्चन उठा के। सो शी हैड मेड हिम मिस द बीट इन द नैरेटिव, उन्होंने जो नैरेटिव की जो बीट थी उसको मिस करवा दिया। द ओल सेड, तो ओल ने कहा, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, जो घने जंगल हैं उनके बीच में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, एप्पल के ट्री हैं जो उनके नीचे से, इनटू द स्वैम्प, और जो स्वैम्प है, स्वैम्प होता है जो दलदल होता है, मार्शी लैंड होती है जो, तो स्वैम्प दलदल को कहते हैं मार्शी लैंड को। इनटू द दलदल ओवर द क्रीक, तो दलदल के बीच में जाओ, और ओवर द क्रीक यानी क्रीक के ऊपर से जाओ। तो जो ओल है वो उसे रास्ता बता रहा है कि मैजिशियन के पास, विजार्ड के पास कैसे जाना है। तो ओल कह रहे हैं कि गो थ्रू द डार्क वुड, घने जंगलों में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री के नीचे से जाओ, इनटू द स्वैम्प, दलदल में से जाओ, ओवर द ट्रैक, ओवर द क्रीक, जो क्रीक है उसके ऊपर से जाओ, व्हाट्स ए क्रीक। अब जो है वो फिर से क्वेश्चन कर रही हैं कि क्रीक क्या होता है ए लिटिल रिवर ओवर द क्रीक। अब जैक है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि एक छोटी नदी होती है, एक लिटिल रिवर होती है, उसको क्रीक कहते हैं, ओवर द क्रीक, क्रीक के ऊपर से। एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, और वहाँ पे विजार्ड का हाउस होगा, यानी जो मैजिशियन है उसका घर होगा वहाँ पे। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और इस तरीके से जो रोजर स्कंक है वो चला जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, और जल्दी ही वो एक छोटे वाइट हाउस पे पहुँच जाता है, एक वाइट कलर का घर है वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो डोर पे नॉक करता है। रैप्ड होता है नॉक करना, तो वो दरवाजे पर नॉक करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, अब जैक है वो विंडो सिल के ऊपर नॉक करता है। विंडो सिल होता है जो विंडो का नीचे का पार्ट होता है, जो एक नेरो छोटा सा स्पेस होता है विंडो के नीचे, पुरानी विंडोज़ होती थी जो उस टाइप की, तो उन पे एक छोटा स्पेस बना होता है जहाँ पे आप नॉक कर सकते हो, तो उसे विंडो सिल कहते हैं। तो विंडो के नीचे वाले पार्ट पे जैक नॉक करता है। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो जैक ये स्टोरी सुना रहे हैं तो एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, तो जैक है वो विंडो के नीचे, यानी विंडो की जो स्टोरी सुनाते सुनाते जैक, जैसे स्टोरी के अंदर ये पार्ट आए हैं
कि रोजर स्कंक है, वो मैजिशियन है, जो जादूगर है, विजार्ड है, उसके घर पे पहुंच गया है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, मैजिशियन के दरवाजे पर। तो जैक ने स्टोरी के अंदर उसको दिखाने के लिए जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, तो जैक है वो खिड़की के पास ही बैठे हुए हैं, ये स्टोरी सुना रहे हैं। तो वो विंडो की जो खिड़की है उसका नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर नॉक करते हैं, जैसे स्टोरी के अंदर नॉक हो रहा है वैसे वो नॉक करते हैं। एंड अंडर द कवर्स, ये उन्होंने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया है। सो अंडर द कवर्स, तो चादर के नीचे, जो टॉल फिगर क्लिंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। अब क्लिंच होता है जो एक लॉस्ट इन, यानी जो खो जाए किसी चीज़ के अंदर। इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल होता है जैसे बच्चे का जो शरीर होता है, बच्चे की जो बॉडी होती है इन्फेंटाइल, तो उसको कहते हैं। सो जो टॉल फिगर, तो जो की जो बॉडी है यानी जो का जो शरीर है, क्लिंच्ड इन इन्फेंटाइल थ्रिल, थ्रिल होता है काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाना। तो जब जैक ने विंडो के नीचे नॉक किया, जैसे कि रोजर स्कंक ने स्टोरी के अंदर किया था, तो जैक है वो स्टोरी जो हैं उनका जो चादर के नीचे उनकी बॉडी है जो सो रही है वो, तो वो काफ़ी थ्रिल हो जाता है एक्साइटमेंट के साथ में, उसका जो इन्फेंटाइल बॉडी है वो क्लिंच हो जाती है, यानी वो खो जाती है अपने ख्यालों में। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और फिर स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं वो कि एक जो छोटा बूढ़ा आदमी है, यानी जो मैजिशियन है, विजार्ड है, वो बाहर आता है। एंड ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हेड एंड सेड। अब ये उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि उसकी किस तरीके की उसका हुलिया है, तो ये पिक्चर में देख सकते हो आप। विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बड़ी बड़ी वाइट कलर की दाढ़ी है। एंड ए पॉइंटेड ब्लू हेड, और उसके एक ब्लू कलर का पॉइंटेड हेड है, उसने सर पे पहन रखा है। एंड सैड, और उसने कहा व्हाट इज, व्हाट इज मीन्स व्हाट इज़, तो उसको बुरी सी स्मेल आती है विजार्ड को, तो वो कहता है कि क्या है ये, व्हाट इज, व्हाट योर वांट, व्हाट योर वांट है व्हाट डू यू वांट। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो जैक ने इन्वेंट की है, उसका बोलने का तरीका है। तो जो मैजिशियन है, विजार्ड है, वो कहता है कि व्हाट्स योर वांट, कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। यू स्मेल ओफुल, तुमसे काफ़ी बुरी स्मेल आ रही है, ओफुल होता है काफ़ी बुरी। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। अब जो विजार्ड की वॉइस है वो जैक अलग तरीके से स्टोरी सुनाते हुए बोलते हैं, तो ये उनका स्पेशल इफेक्ट है, उनका फेवरेट इफेक्ट है, ये उनका फेवरेट पार्ट है। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस। सो स्क्रंचिंग होता है क्रशिंग, अपने फेस को क्रश करते हुए। एंड सम हाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज, वाइनिंग होता है रोते हुए या क्राइंग, अपनी आंखों से, क्राइंग एंड वीपिंग, तो वाइनिंग होता है रोते हुए। वाइनिंग थ्रू हिज आइज, तो ये जब मैजिशियन का पार्ट आता है, जब विजार्ड का पार्ट आता है, तो जो का एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। तो ये वार्जिज और वार्चर है, ये उसका एक आवाज़ का तरीका है उनकी, कि जादूगर है वो इस तरीके से बोलता है। तो ये जैक का फेवरेट पार्ट है, तो ये उनका फेवरेट इफेक्ट डालते हैं उसके अंदर, स्टोरी के अंदर, तो वो अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं अलग तरीके की। तो ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज। तो वो ये करते कैसे हैं, वो ये अपने चेहरे को थोड़ा स्क्रंच करते हैं, यानी क्रश करते हुए, और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहते हैं ये बात। विच फैट फॉर द इंटरवल रियूमी, तो रियूमी होता है कुछ आइज़ में पानी आ जाए या आँखें लाल हो जाएं, तो जब वो इस तरीके की आवाज़ निकालते हैं और इस तरीके का करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, तो वो ऐसा सोचते हैं कि जो ओल्ड मैन है, यानी जो मैजिशियन है, उसको इस टाइप का सूट करेगा, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी आँखें लाल हो जाना और जो आंखों में पानी आ जाना, ये एक सूट करता है उसको। ओह वेल मे बी कम ऑन इन, तो जो अब स्टोरी कंटिन्यू हो रही है कि जो मैजिशियन है, विजार्ड हैं, वो रोजर स्कंक से कह रहे हैं कि अच्छा वेल मे बी, हो सकता है, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, और ज़्यादा मेरे पास मत आना, ज़्यादा क्लोज मत होना, क्योंकि तुम्हारे से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही है। नाउ इनसाइड, अब अंदर, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब वो जो से कह रहे हैं कि जो अंदर पे सब मैजिकल थिंग्स हैं, यानी जो जादू का सामान रखा हुआ है, ऑल जम्बल टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप। जंबल होता है मिक्सअप करना या डिसऑर्गेनाइज करना, एक जगह ढेर लगा के रखा हो। हीप होता है एक बंडल होता है, एक पाइल होता है। तो अंदर जो मैजिकल थिंग्स थी, उनकी मैजिकल जो जादुई चीज़ें होती हैं, उनका ढेर लगा हुआ था इकट्ठा ही बुरी तरीके से।
डस्टी हीप, तो एक उन पे काफ़ी मिट्टी वगैरह भी आई हुई थी। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी या कोई नौकरानी तो थी नहीं जो सफाई कर दे उसकी। तो जो मैजिक जो जादू का सामान था उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड एंड ए वेरी ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन। तो जो है वो पूछ रहे कि क्यों उसके पास क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी। तो जैक है वो रिप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वो एक विजार्ड था, यानी वो एक जादूगर था। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक काफ़ी ओल्ड मैन था, काफ़ी बूढ़ा आदमी था।